ठीक है, आगे कहते उनकी आंतरिक वृत्ति काम कोह मद मान न मोहा लोभन छोगन रागन द्रोहा जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसौ रघुनाराया। क्या कहते, काम क्रोध मद मान लोभ, जितनी भी आसुरी वृत्तियां है, हर व्यक्ति को मालूम है, इनका नाम सुन के सबको मालूम हो जाता है कि इनको नहीं रखना चाहिए। और लोभ क्षोभ राग द्रोह, ये कपट दम माया, ये सब वृत्तियां, कोई भी वृत्तियां जिसके हृदय में नहीं है, यानी जिसका हृदय पूर्ण रूप में शुद्ध है, सरल है, समझ गए, ऐसा जो है, मतलब संयमी ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, और उनके हृदय में आप निवास कीजिए। ये उन्होंने स्थान बताया। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसागारी कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो लोग सबके प्रिय है और सबका हित करने वाले हैं, सबका अच्छा ही सोचते हैं, किसी का अपना कोई बुरा करता है उसका भी बुरा नहीं सोचते, वही सोचते कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। सुख दुख सरिस प्रशंसागारी, उनको सुख दुख में भी समान रहते हैं। मतलब समान रहने का मतलब क्या है कि अपना संतुलन नहीं खोना। सुख में इतना आनंदित नहीं हो जाते कि अपना बैलेंस खो दे। सुख में भी व्यक्ति बैलेंस खो देता है, जब अच्छे दिन होते तब भी बैलेंस खो जाता है। क्या होता है, जब सुख आ गया, खूब अच्छा हो गया, भगवान को भूल जाते हैं, सोचते अब तो सब नॉर्मल है, अब तो हम अमर है, और सब भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी ने हमको साथ दिया है तब हम आज सुखी है, उनको भी भूल जाते हैं। कई बार अपने पुराने वायदे किसी से किया, जैसे राजा द्रुपद और उनका नाम क्या था, द्रोणाचार्य जी, दोनों मित्र थे, उन दोनों की मैत्री थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम मित्र के नाते जब भी मेरे से कुछ भी होगा मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा। द्रुपद ने कहा था मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा, और उसके बाद में ये तो राजा बन गए। और द्रोणाचार्य जी के पास में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई। तब क्या हुआ, वो गए उनसे कि मेरे को अश्वत्थामा के लिए सिर्फ एक गाय दे दो, राज्य नहीं मांगा, सिर्फ एक गाय दे दो, तुम मेरे मित्र हो। तो उन्होंने कहा तुमको जो लेना है गाय तो वैसे मांग लो, मैं दे दूंगा, पर मित्र हूं ये मत बोलो। यानी मैं कहा मैं राजा और कहा तुम भिखारी, मैं तुम्हारा मित्र ये कदापि नहीं, ये उनकी बात थी। तो उन्होंने राजा उनको गाय नहीं दी। उसका परिणाम क्या हुआ, द्रोणाचार्य के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, और जिस समय पर पांडवों को उन्होंने शिक्षा दी तो उनको गुरु दक्षिणा में मांगी कि राजा द्रुपद को परास्त करो। तो उनको परास्त किया, उनको बंदी बना करके लाए। फिर वो बोले कि मैं तुम्हारा मित्र, तो आधा राज्य उनको दे दिया और अब मैं बराबर बराबर करता हूँ, ये बात हुई। और उस तुम्हारी गौशाला में से फिर एक गाय मैं जरूर लूंगा, और गाय लिया। तो ये क्या है, मित्रता होने पर भी बराबर का उन्होंने व्यवहार नहीं किया। इधर भगवान श्री कृष्ण सुदामा, उनकी मैत्री देख लो, हर व्यक्ति बोलेगा मित्र हो तो सुदामा और कृष्ण जैसे। भगवान कृष्ण थे, वो द्वारिकाधीश हो गए, पर गरीब ब्राह्मण को नहीं भूले, उनको अपने बराबर में बिठाया, उनका सम्मान किया, है ना। ये एक आदर्श मित्र ऐसे होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो अपने मित्र हो, जिन्हें किसी ने बुरा किया भला किया, दोनों में जो समान रहने वाले हैं, पर यहाँ पर समानता वाली बात नहीं, यहाँ तो बदला लेने की बात थी। और प्रशंसा करे कोई, चाहे गाली दे कोई, निंदा करे, उस स्थिति में भी जो समान रहने वाले हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, भगवान को कहते हैं कि आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और जागत सोवत शरण तुम्हारी, सवेरे जागते से, मेरे जागत सोवत का मतलब क्या है, जागते से लेकर सोने तक उनके मन में ये भाव रहे कि हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं। और वास्तव में जब हम जागते हैं तब हमको भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, और जब सोते हैं तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, और वो स्मरण करते करते उसी में सो जाना चाहिए। क्या होता है, उसी में हम सो गए,
तो सवेरे जब उठेंगी तो वही भाव रहेगा। तो इसका मतलब क्या, रात भर वही भाव रहा है, और वो जो भाव है वो हमारे अचेतन मन में गहरे संस्कार में चला जाता है। और ऐसा जब हम नित्य प्रति करते हैं तो कुछ दिनों में हमारी जो मशीन है, ये मशीन जो चिंतन करने वाली मशीन है, ये बदल जाती है। हमको चिंतन बदलना है सबसे बड़ी बात की, कि संसार रूपी चिंतन में जाने वाली वृत्तियां हैं। मन का ये पानी होता है ना, मन जो है पानी के समान है। पानी का स्वभाव होता है नीचे की ओर बहता है। आप जितना भी करो, मशीन से चढ़ा रहे हो पानी, अगर अचानक लाइट गई नीचे, है ना। तो पानी का स्वभाव सहज स्वभाव है कि नीचे की ओर बहता है। उसी प्रकार से मन का ये स्वभाव है कि वो विषयों में जाता है, नीचे की ओर जाता है। मन का भी ये स्वभाव है। तो उसको जब ऊपर चढ़ाना हो तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऊपर चढ़ाने में अच्छे चिंतन में प्रेम मार्ग की तरफ जाता है। संसार का मार्ग प्रेम मार्ग कहलाता है, और जो कल्याण का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, भगवत मार्ग है, उसको श्रेय का मार्ग कहते हैं। तो श्रेय की मार्ग में ले जाने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, और प्रेय की मार्ग में ये सहज जाता है। ठीक है। तो जागत सोवत शरण तुम्हारी, इसलिए जागने पर भगवान का भाव जरूर हमारे हृदय में होना चाहिए, और सोते समय पर भी उनका भाव अवश्य करना लेना चाहिए। तो क्या होगा, जागते से जब सवेरे जागो, जो भाव में आप जागोगे, जो आपने चिंतन किया सवेरे उठते ही, कहीं किसी से लड़ाई होगी तो वही चलेगा। होता है ना, वही मूड, बोलते ना मूड खराब हो गया है। ये मूड क्या है, यही भाव का मतलब यहाँ मूड ही है। ठीक है। तो हमारे मन में अगर हम सवेरे से पता नहीं उठ करके जाए, कहीं कोई बात हो जाए, अपन मुझे नहा धो के चिंतन करेंगे, नहाने धोने तक के पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कि नहीं, सब जगह सब संभव है ये। तो इसलिए सवेरे सोकर उठो और सबसे पहले भगवान का नाम लो, भगवत चिंतन करो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने का मतलब क्या है, जिसको भी भावना करना नहीं आता कम से कम नाम ही लो। पर नाम लेने वाला व्यक्ति, वो भाव अगर उसका बन जाता है भगवत भाव, तो अति उत्तम है। भगवान का नाम लेने के पीछे यही है कि भगवान का नाम कंटिन्यूअसली हम लो, तो हाँ उसका एक वाइब्रेशन कहते हैं, वो क्लियर वो निर्माण होती है। उसको क्या होता है, उससे हमारे भाव बन जाते हैं। एक उसके जो हम देखेंगे, भगवान का नाम कंटिन्यूअस लो, किसी मंत्र का आप जप करो तो क्या होता है कि कुछ भाव हमारे अंदर में वो झंझन बन जाती है, और जो मन का अगर कोई संताप वगैरह है तो वो सब साफ हो जाता है, और भगवान का भाव आ जाने से हमारे मन में फिर प्रसन्नता आ जाती है। ठीक है ना। जैसे आग हम अपने हृदय में रखेंगे तो जलेगा, बर्फ रखेंगे तो शीतलता मिलेगी, वैसे भगवान का नाम यदि हम अपने हृदय में रखेंगे तो उनको अपरिमित शांति और एक विशेष आनंद मिलेगा। वो आनंद को किसी संसार की विषय वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वो अंदर से जो आनंद उभरता है उसी को कहा जाता है ब्रह्मानंद। वो आनंद हमारे उभरता है, परमानंद उत्पन्न होता है। तो ये बात अपना चिंतन हमेशा याद रखो, सोते समय और जागते समय भगवान का नाम लेकर के भगवान के भाव में ही सोना चाहिए, भगवान के भाव में ही जागना चाहिए। तो जागत सोवत शरण तुम्हारी। ठीक है। और तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाही, तुमको छोड़कर उसकी दूसरी गति नहीं है, बस एकमात्र तुम ही जिसके आश्रय हो। राम बसहु तिनके मन माही, हे राम आप उनके मन में निवास कीजिए। और आखिर से जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। कितनी बढ़िया बात है। जो पराई नारी है उसको माता के समान देखे, चाहे जिस उम्र की हो। क्या समझे, बड़ी है तो भी माता के समान, बराबरी की है बहन के समान, छोटी बच्ची है अपनी बच्ची के समान, ये भी भाव ठीक है। और नहीं तो जननी सम, मतलब सबसे, जननी का भाव सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए कहा मातृवत परदारेशु, माता के समान दूसरी नारियों को देखे। आज हमारी भारतीय संस्कृति एक ऐसी है जो ऐसी शिक्षा देती है, विद्या समस्ता त्वदेवी भेदा स्त्रिया समस्त सकला जगस्तु, संसार में जितनी भी विद्या है वो तुम्हारा स्वरूप है, और जितनी भी स्त्रियां हैं वो तुम्हारा स्वरूप है। हे देवी, जितनी भी नारियां हैं, जो कोई भी, वो सब तुम्हारा स्वरूप है। हर नारी में भगवती का दर्शन करना, हर नारी में माता का दर्शन करना कि सब मेरी माता के समान है, क्योंकि माता में कभी भी
खराब बुद्धि नहीं हो सकती, दूषित बुद्धि नहीं हो सकती। ऐसी संस्कृति हमारी है। अगर इस संस्कृति की शिक्षा बराबर दिया जाए तो आज कितने सब कांड हो रहे हैं, उन कांडों के लिए क्या कुछ और करना पड़ेगा? बताइए, कोई उपाय करना पड़ेगा? पर नहीं, ये शिक्षा से हमारे यहाँ बिल्कुल निकाल दिया गया। बच्चों को रामायण की चौपाई तक पढ़ना नहीं आता, इसीलिए सारी समस्या है। हम तो कहते गीता करो करो, रामायण ही अनिवार्य कर दो बच्चों के लिए, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाए, है ना, बहुत बड़ा कार्य हो जाए। रामायण सीधा साधा ग्रंथ है। अब आगे कहते हैं, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिनको तुम प्राणों के समान ही प्रिय हो, उनको तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वाभाविक, जो आपको प्रिय हो वो आपके घर में आकर रहे तो कितना अच्छा लगेगा। उसका कार्य करने में आपको थकान भी नहीं आएगी। ऐसे आपको थक जाओगे, लेकिन उसका कार्य करने में आपको थकान भी नहीं आएगी, बड़े प्रेम से करते जाओगे, है ना। तो कहते हैं उनके हृदय में आप निवास कीजिए। और स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित दो भ्रात। जिनके स्वामी सखा माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हो। मतलब हम बोलते हैं ना, प्रार्थना करते, त्वमेव माता श पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुष सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वहां क्या कहते, माता, त्वमेव माता श पिता त्वमेव, तुम माता पिता हो, त्वमेव सखा, है ना, तो बंधु भी तुम हो, और साथ साथ में कहते हैं द्रविणं, द्रविण मतलब उसका धन भी तुम ही हो, हमारे धन भी तुम ही हो। ये बड़ी बात है। धन कैसे भगवान है? आपत्ति विपत्ति के अंदर में बोलते ना, जो अंदर का बैलेंस देने वाले वो भगवान है। और भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास धन संपत्ति की कोई आवश्यकता है, भगवान वो भी सब बना देते हैं। भगवान हमारा परम धन है, जो धन कभी खर्च भी नहीं हो सकता, कभी कोई उसको चुरा भी नहीं सकता, और वो हमको अंदर से संतुलन, अंदर से शुभ प्रेरणा देने वाले हैं, तो वो हमारे असली धन है। और कहते हैं उनके हृदय में जो ऐसा समझता है, उसका जिसका ऐसा चिंतन है, वो आप ही को अपना धन समझता है। धन समझ व्यक्ति को बड़ा प्रिय है हमारे उसे, तो जिसको धन के समान आप प्रिय हो, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गहहि, ये बड़ी अच्छी बात है। किसी भी व्यक्ति में दोष और गुण सब कुछ होते हैं, तो जिसकी ऐसी आदत हो कि सामने वाले की अवगुणों को ना देख के उसके गुण देखे और गुणों को ग्रहण कर ले, कैसे उसके गुण देखे और गुणों को ग्रहण करे और गुणों को देखे। क्या होता है जब हम अवगुण देखते हैं किसी के, यार इसमें दोष ऐसे, तो धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाता है। कभी हमारे पास में कोई कठिन परिस्थिति रही, कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि डावाडोल वाली कठिन, मतलब ये निर्णय ले कि वो निर्णय ले, इस प्रकार की परिस्थिति जब आती है तो कभी कभी डगमग हो जाता है, वो भी तो ऐसा ही करते हैं, ये होता है, वो सब ऐसे ही करते हैं। अरे आजकल कोई ऐसा नहीं, कोई इतना नहीं मानता, होता है कि नहीं ऐसा? अरे आजकल कोई इतना नहीं मानता, सब ऐसे ही करते हैं, तो उस सब ऐसे ही करते हैं, इसका मतलब हम भी ऐसा करें तो कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल बात आ जाती है। तो जो व्यक्ति दूसरों के दोष नहीं देखता, इसलिए दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमको डगमग होने का मौका, तो हमारे को प्रमाण मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा, समझ गए। और यदि हम देखते हैं कि अरे देखो इतनी परिस्थिति आई तब भी उन्होंने क्या किया, ऐसा जब हम देखते हैं तो डावाडोल होने के टाइम पर हमको अंदर से बल मिलता है, उन महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कहा जाता है महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को पढ़िए तो क्या लगेगा, इतनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने झूठ, अपने धर्म का त्याग नहीं किया, झूठ नहीं बोला, तो उससे क्या होता है कि हमारे मन में धर्म का पालन करने की बुद्धि दृढ़ होती है। ठीक है, तो जिनके मन में जो ऐसे लोग हैं कि दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुणों को छोड़ देते हैं, क्या विप्रधेनु हित संकट सहहि, ये बात है। ब्राह्मण के लिए, मतलब धर्म के लिए और धेनु के लिए, गाय की रक्षा के लिए जो संकट अपने को उठाना पड़े तो भी उठा ले। राजा दिलीप, उनको कोई संतान नहीं थी, तो गुरु वशिष्ठ ने उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा
तो उन्होंने बताया कि क्या इसका कारण है। तो उन्होंने बताया कि जिस समय पर तुम एक बार स्वर्ग से आ रहे थे तो तुमने कामधेनु माता को प्रणाम नहीं किया था, और तब उन्होंने क्रोधित होकर तुमको श्राप दे दिया था कि तुम निसंतान रहो। और उस समय पर आकाश गंगा आदि की इतनी आवाजें हो रही थी कि तुम सुन नहीं पाए। तो तुम अब मेरे यहाँ पर जो नंदिनी है वो कामधेनु की पुत्री, तुम उनकी सेवा करो तो उससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा दिलीप बिल्कुल पूर्ण रूपेण गाय के समान सेवा में रहने लगी। तलवार ले ले एक साथ में, गैया को जंगल लेके जाते चराते, जब गाय चर लेती तो खुद चरते, खुद मतलब भोजन करते, और पूर्ण रूपेण गाय की सेवा करते से वो तलवार लेके रहते कि कोई सिंह आदि उनके ऊपर आक्रमण न कर सके। एक दिन वो वशिष्ठ जी कहीं बाहर गए थे और उस समय पर एक सिंह आ गया और नंदिनी को पकड़ लिया उन्होंने। राजा इतने अलर्ट थे लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो गया, वो बड़े विचलित हुए क्योंकि नहीं, इस सिंह को इस गैया को छोड़ दो। तो सिंह ने कहा, अरे राजन तुम क्या बात करती, इसको, ये तो मेरा आहार है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो राजा ने कहा मैं भी भूखा हूं। तो बोले तुम अगर भूखे हो तो तुम मेरा मांस खा लो, मेरे को खा लो, पर नंदिनी ये गाय को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा शरीर इतना बढ़िया सुंदर, अरे तुम राजा हो, कहाँ एक गाय के लिए अपना शरीर छोड़ते हो, कहाँ एक गाय के लिए अपना शरीर गवाते हो, तुम बढ़िया अपना जीते रहो, गाय के पीछे छोड़ो इसको, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम तो अपनी ओर से प्रयास कर ही रहे हो, लेकिन हो गया सो हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर में जब उन्होंने कहा, क्या बोला दिलीप ने, यश शरीरं भव में दयालु, यश शरीरं भव में दयालु। हे सिंह, तुमको अगर इतनी ही मेरे ऊपर दया है तो मेरे यश रूपी शरीर के ऊपर तुम दया करो, इसको छोड़ दो, मेरे प्राण ले लो पर इस गाय को तुम छोड़ दो। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो वहां पर सिंह के बदले में धर्मराज प्रकट हो गए, वो उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। फिर नंदिनी ने भी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद राजा दिलीप को संतान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से क्या है, धेनु की, गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार थे। उसी प्रकार से राजा शिबी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट के दे दिया। राजा रंतिदेव ने अतिथि के लिए इतना प्राण से कि 40 दिन तक के भूखे रह करके आखिरकार में उनको प्राण जाने की स्थिति पूरी आ गई। तो ऐसे ही कहते हैं कि जो ब्राह्मणों के लिए और गाय के लिए जो कष्ट उठाते हैं, आज हमारे यहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए बहुत आंदोलन हो रहा है, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, गौ की रक्षा बोले पर गोत्व की रक्षा खुद ही नहीं कर रहे हैं। गोत्व की रक्षा यानी क्या, गायों को जो जर्सी बनाया जा रहा है ये क्या है, उसको सुअर के क्रॉस करा करके, तो गाय में गाय का गुण कहाँ रह जा रहा है, फिर वो तो सुअरत्व आ गया उसमें, समझ गए नहीं। उसका दूध भी नुकसान कारक है, जहर है, डॉक्टर कहते हैं गाय का दूध जहर है। वो जहर क्यों है, क्योंकि सुअर तुम बना रहे हो, सुअर का दूध जहर है, इसीलिए जर्सी गाय का दूध बिल्कुल नहीं पीना, ये बात समझिए। उसका तो गोबर भी उतना उत्तम नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर गाय है तो उसका गोमूत्र और गोबर दोनों भी पवित्र है, दोनों भी हमारे यहाँ खेती में जाएगा तो वो अन्न भी अच्छा बनेगा। और रासायनिक खादें जो जा रही है वो भी सब जमीन को बर्बाद करती है। रासायनिक खादों का पूरा प्रयोग करते जाओ, कुछ वर्षों में जो जमीन है उसकी उपजाऊपना खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ पर नसीरापुर जो हमारे गुरु महाराज की पैतृक भूमि है, वहां पर पहले मूंगफली बहुत होती थी, पर रासायनिक खाद का प्रयोग होता था खूब, उसकी वजह से ऐसी भूमि की उर्वरकता नष्ट हुई कि वहां अब बिल्कुल भी मूंगफली नहीं होती। लेकिन अधिक उपज के लालच में सरकार भी प्रोत्साहन देती है खाद के प्रयोग के लिए, रासायनिक खाद के प्रयोग के लिए, और किसान भी करते हैं। और अब उसमें ये भी हो रहा कि अपने के लिए उगा ले, अपने लिए जो बनाए तो उसमें देशी खाद डाले, मतलब गोबर की डाले, तो कितना भेद है, अपने लिए बढ़िया, दूसरों के लिए घटिया। तो ऐसे में ये पूजा नहीं हो रही है, तो अपने लिए तुम अच्छा सोच रहे हो, और यदि वहीं पर तुम ये सोच लो कि नहीं भाई जिसको ये मिले, जो भी ये खाएगा उसके लिए अच्छी हो, इसलिए हम अच्छा ही करें, तो क्या होगा, वो सब कार्य भी हमारा पूजा हो जाएगी, समझ गए। वो भी हमारा कार्य जो है वो सब क्या होगा, पूजा ही हो जाएगा। जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं
और साथ साथ में एक बार अगर ख्याति प्राप्त हो जाए कि भाई इनके यहाँ का शुद्ध ही सामान होता है, तो व्यक्ति वहां पर अगर महंगा होगा तो भी वहीं से लेगा। बोलेंगे हमारे पास कम पैसे हैं तो हम कम चीज लेकर के अपना काम चला लेंगे, लेकिन जब मालूम है कि यहाँ मिलावट है वो क्यों लेगा? सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए हर व्यक्ति इस तरफ ध्यान देवे, इस तरफ जागरूक होवे। ये आज देश की आवश्यकता है, और हमारा भी भला तुम्हारा भी भला, दोनों का भला। ठीक है। नीति निपुण जिनको जगली का, घर तुम्हार तुम कर मनुनी का। जो नीति निपुणता में जगत की मर्यादा के अनुसार चलते हैं, नीति निपुण लोग हैं। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, ये बड़ी बात है। गुण जो भी किसी में अपने में है तो सबसे भगवान का गुण है, भगवान का दिया हुआ गुण है, और जो दोष है वो मेरे अपने। समझ गए? जो अपने में गुण है वो भगवान के गुण समझे, और जो अपने में दोष है वो दोष अपने समझे। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जेहि सब भांति तुम्हारा भरोसा, जिसको सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है। हमको याद है बड़े महाराज जी हमारे, वो जैसे अपन पूछे स्वामी जी बहुत गुस्सा आता है इसको, मैंने पूछे स्वामी गुस्से को रोकने का क्या उपाय है? तो स्वामी जी बोलते थे बेटा गुस्सा हमारे में कहाँ है, हम गुस्से को जानने वाले हैं। उस समय दीदी हम छोटे थे तो ये समझ में नहीं आता था बात। अब बाद में जब कुछ समझने लगे तब फिर ये चिंतन समझ में आया कि गुस्सा जो करे तो मेरा नहीं है, गुस्सा मैं नहीं, गुस्सा मेरा नहीं, मैं इसका जानने वाला हूं। तो पता चले गुस्सा खत्म। पर उस समय पर समझ में नहीं आता था, तो हमने अपने गुरु महाराज से पूछा कि स्वामी ये कैसी बात है कि जो अपने दोष है उसको भी बोले अपने। तो उन्होंने कहा, उन्होंने को यही बात समझाई कि दोष अपना गुण परमात्मा का। उनके शब्द थे दोष अपना गुण परमात्मा का। तो जो अपने से दोष हो जाते उसको सुधारने का प्रयास करो। क्या समझे? उसको सुधारने का प्रयास करो। हमसे गलती हो गई, भगवान से क्षमा प्रार्थी और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमसे गलती दोबारा ना हो, और अपना ध्यान रखो कि हमसे गलती दोबारा ना हो। लेकिन जो हमारे में गुण है ये गुण परमात्मा का है, गुण को मैं जानने वाला हूं इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, इससे हमारे दोष नहीं बढ़ेंगे, ये दोष जो है वो घटेंगे, और गुण जो है वो उनकी वृद्धि होगी, गुण हमारे बने रहेंगे। ठीक है। तो राम भगत प्रिय लागहि जेहि, जेहि उर बसहु सहित बैद, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। तो राम भगत, राम के भक्त, जिनको राम भी प्रिय है, और राम प्रिय का प्रिय होता है, तो राम के भक्त भी जिनको प्रिय है। अपन ही देखो कहीं पर जाएंगे, अगर हमको पता चले वो भगवत भक्त है, पता चले वो हमारे ही गुरु, कहीं पर जाओ पता चले कि हमारे गुरु जी का ही शिष्य है, देखो कैसी प्रीति बढ़ती है। कहीं देश वगैरह जाते हैं, वहां पर अपने कुल मतलब जो गोत्र का मिल गया अगर कोई, तो देखो गोत्र के भाई वो कितने प्रेम बढ़ता है, वहां बढ़ता है। अरे हमारे गोती भाई है, अरे हमारे गोत्र के हैं। यहाँ पर राजस्थान वगैरह यहाँ चले जाओ, देश वगैरह जाते थे, तो जब गोत्र के मिल गए, एक गोत्र के, तो वो लोग बहुत मदद करते, बहुत प्रेम से मिलते। तो वहां पे जैसे एक गोत्र, वैसे उनको लगता है जो भगवत भक्त मिल गए, हमारे गोत्र के मिल गए हैं, ये हमारे सब कोई साथी संगी मिल गए हैं, हमारे कोई संबंधी मिल गए हैं, उनके साथ में बड़ा उनका प्रेम होता है, सहज रूप से उनके प्रति भाव बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं, हे राघव आप सिया के सहित, लक्ष्मण के सहित उनके हृदय में निवास करो। तो ये सब गुण समझते जाइए। ये गुण में कुछ गुण तो बहुत ही सरल है, जिसमें कि अपने घर में भोजन का भोग लगाना, अपने पट भूषण धरना, ये तो बहुत ही सरल है, सबसे सरल है ये। तो यही आज वो जो छोटी बच्चियां आई थी उनको यही बात बताया हमने। तो ये चीज तो जरूर ही करो, उससे जो भोजन हमारे घर में बनता है वो भोजन भी सब प्रसाद बन जाता है। और देखो हर अंग पे जो कुछ भी हम धारण करते भगवान का प्रसाद ही धारण करेंगे, समझ गए? इस प्रकार से अपनी पुस्तकें आदि सब कुछ भगवान को पहले समर्पित कर दो, और फिर हम उसको ग्रहण करो। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहे उर लाई, तेई के हृदय रहो रघुराई। जिनको जाति प्याति धन धर्म बड़ाई परिवार सुख देने वाला घर, वो सबको छोड़कर केवल आपको हृदय में धारण करता है।
आप लोग देखिए श्रीमद् भागवत में जहाँ महाराजा अम्बरीश, जब दुर्वासा ऋषि उनके ऊपर क्रोधित हो गए और उनको मारने के लिए कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, तो कृत्या राक्षसी को तुरंत ही सुदर्शन चक्र वहां उत्पन्न प्रकट हो गए, कृत्या राक्षसी को पहले खत्म किया और फिर सुदर्शन चक्र दौड़े दुर्वासा ऋषि के पीछे। और देखो ये भी भगवान की अनुकंपा, सुदर्शन चक्र अगर दुर्वासा ऋषि को मारना ही चाहता तो पट्ट से मार सकता था, क्या उनके लिए बड़ी बात थी? बड़े बड़े असुरों को उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन उनको इतना मौका दिया, उनके पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन उनको पूरा मौका दिया कि तीनों लोग में भाग लिए, तीनों लोगों में दुर्वासा को भागने के लिए मौका दिया। वो ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, इंद्र के पास गए, किसी ने उनको कोई सहारा नहीं दिया। आखिर में भग बोले चलो जिनका चक्र उन्हीं के पास जाए, तो जिनका चक्र था उनके पास गए, उनके विष्णु भगवान से, तो विष्णु भगवान ने सीधे कह दिया, क्या कह दिया उन्होंने? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं, जरा भी स्वतंत्र नहीं हूं। लोग समझते कि मैं स्वतंत्र हूं, गलत, मैं भक्तों के पराधीन हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जो ये भक्त है ये अपनी पत्नी, धन, पुत्र, परिवार सबको छोड़ करके ये मेरे लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, इनको मैं ही प्रिय लगता हूं। तो इन मेरे भक्तों से ज्यादा प्रिय तो मेरे को मेरी लक्ष्मी जी भी नहीं है। क्या समझे? मेरी लक्ष्मी जी भी मेरे को इनसे ज्यादा प्रिय नहीं है। तो दुर्वासा जी अगर तुमको अब इससे बचना ही है तो एक उपाय है, तुम मेरे भक्त परीक्षित वो अम्बरीश के पास जाओ। और वो बेचारे दौड़े दौड़े अम्बरीश के पास गए। इधर अम्बरीश जी 1 वर्ष तक मुनि जब दौड़ते रहे तो 1 वर्ष तक बस व्याकुल खड़े रहे कि मेरे कारण ऋषि को इतना कष्ट हो रहा है। अम्बरीश के मन में ये नहीं आया कि अच्छा हुआ बड़ा हमको बता रहे थे, ये नहीं हुआ, हमको बता रहे थे, देखो ये कुछ भावना नहीं, बड़े क्या ओहो मेरे कारण ऋषि को इतना क्लेश हो रहा है। और जब ऋषि आए तो उनके इसने प्रणाम करने के पहले उन्होंने उनको उठा लिया और चक्र की स्तुति करने लगे। और क्या कहते हैं कि अगर हमारा परिवार, हमारा पूरा जो हमारे पूर्वज लोग सब अगर ब्राह्मणों के और भगवान के प्रेमी हैं, उनके भक्त रहे हैं, बराबर भगवान की भक्ति की है, विप्रों की भक्ति की है, तो आपका तेज शांत हो और ऋषि का संताप मिट जाए। कैसी बात है? तो आखिर सुदर्शन चक्र धीरे धीरे शांत हो गया। तब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने आज भगवान के भक्तों का प्रताप देख लिया। क्या है ये? तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो क्यों नहीं प्रिय होंगे भगवान को? आप ही देख लीजिए, कोई आपका पूर्ण रूपेण सब कुछ छोड़ करके सेवा करता है, आपका कोई बच्चा है, उसको ये परवाह नहीं है कि मेरा कैरियर क्या होगा, आज तो सबसे बड़ी जगह हमारा भविष्य, उसकी परवाह नहीं है और आपकी सेवा करता है, तो आपके हृदय में भी उसके प्रति कितना भाव होगा? तो फिर भगवान तो भगवान है ना। अब कहते सरगुण रघु अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। अगले स्वर्ग हो, नरक हो, मोक्ष हो, उनकी दृष्टि में सब कुछ समान है। और जहां तहां देख धरे धनुबाना, जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है, जहां संसार में जहां कहीं उनकी दृष्टि जाती है, तो सबको धनुष बाण ग्रहण किए हुए वो देखते हैं कि आपको ही देखते हैं। वो हर जगह उनको आप ही नजर आते हैं, सब में आपका दर्शन करते हैं। ऐसे जो भाई में आपने उनका स्वाभाविक प्रेम है, जो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, तो कहते हैं कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करऊं तेहि केउर डेरा। उनको मन कर्म वचन से आपके दास है, ठीक है, मन कर्म वचन से आपके दास है, और उनके हृदय में आप निवास कीजिए, वहां आपको बड़ा शांति मिलेगी। बोलते ना, जिनके मन में अभी जाओ, जिनके मन में आपके लिए प्रेम हो, उनके आप जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। उनके वहां जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, और नहीं तो अच्छा लगेगा। वो बोलते ना कि रहीमन तान जाइए कंचन बरसे नैन, वहां पर चाहे कंचन बरसे लेकिन वहां न जाइए। वो क्या है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, वो वाली बात है। वो तुम्हारे आने पे प्रसन्न हो और उनके नैनों में प्रेम ना हो तो वहां पर न जाइए।
लेकिन इन्होंने सब ऐसे स्थान बताए हैं जहां पर भगवान के लिए प्रेम हो, वहां जाइए, वहां आपको अच्छा लगेगा, स्थान दे दिया। और फिर जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसौ निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। कहते हैं जिनको सपने में भी कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए, उनको कुछ चाहिए तो आप ही चाहिए। उनका जो प्रेम है, लव फॉर द सेक ऑफ लव है। ऐसा नहीं है कि एक बार एक बूढ़ी माई थी, वो हनुमान जी की रोज पूजा करती, एक मंदिर में जाती, हनुमान जी की पूजा करती और 4 लड्डू खरीदती और भगवान को भोग लगाती और बोलती 1 लाख मेरे चुन्नू को देना, 1 लाख मेरे मुन्नू को देना, 1 लाख मेरे पप्पू को देना, 1 लाख मेरे गप्पू को देना। अब रोज यही करती। एक दिन हनुमान जी को आ गया गुस्सा, प्रकट हो गए, अरे 4 पैसे का वो सिंदूर चढ़ाती है, 4 लड्डू चढ़ाती है, अरे और 1-1 लाख सबके लिए मांगती है, इतने में तो हम टैंकों सिंदूर खरीद लेंगे। तो भगवान से वो इतना सा चढ़ा रही है, और किस लिए? मेरे गप्पू पप्पू सबके लिए है कि नहीं? तो एक वो है और एक ये है कि जो भगवान से कुछ मांगते नहीं। स्वामी विवेकानंद जी, उनके घर में भोजन आदि की व्यवस्था भी नहीं रहती थी, इतनी गरीब परिस्थिति थी। तो एक बार उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा, आप तो काली से बात करते हैं, उनसे कह दिए मेरे घर में गरीबी दूर कर दे। तो उन्होंने कहा, अरे मैं क्या कहूँ, तुम ही जाके कह दो। उनको भेज दिया अंदर, जाके जाओ काली से तुम ही कह दो। स्वामी विवेकानंद जी गए, लेकिन फिर बाहर आ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस फिर भेजा, जाओ। तो वो फिर गए, लेकिन फिर कुछ भी नहीं कह पाए और फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने भेजा, फिर भी वो वापस आ गए। वो भगवान से ये नहीं कह पाए कि मेरी गरीबी दूर कर दो, मेरे को धन दो, ये नहीं कह पाए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनको गले से लगा लिए, उनसे मैं जानता था कि तुम भगवान से ऐसी तुच्छ चीजें नहीं मांग पाओगे। क्या होता है, मुंह से निकलता नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे, उनको रहता है हमारा ये कार्य हो जाए, बहुत दिक्कत हो रही है, वो रही है, लेकिन भगवान के पास जाए और ये चीज मांगे तो उनके मुंह से निकलता नहीं है कि ये हमको दे दो। तो ऐसे जो भगवान तुम्हारे भक्त हैं, उनके हृदय में बसो निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। अब हमेशा उनके मन में आप निवास कीजिए। वो आपके अपना घर है, वो आपके निज घर है, आपका अपना घर है। समझ गए? इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भगवान को ये जो स्थान बताए हैं, तो इस माध्यम से बड़ा ही सुंदर सत्संग हुआ है और आम जनता के लिए, सामान्य व्यक्ति को बताया है कि तुम कौन कौन से गुणों को अपने में अपनाओ, जिससे कि भगवान तुम्हारे हृदय को अपना निवास स्थान बनाए। समझ गए? तो हमेशा इन गुणों को अपने अंदर में धारण करो, पूर्ण रूप में निष्काम बनो और भगवान को ही चाहो। भगवान से कोई भी विपत्ति आती है, हारी बीमारी आती है, तो मन व्याकुल होता है। उस समय पर भगवान से कोई, भगवान इसको सहने की हमको शक्ति दो, हमारा संतुलन ना खराब हो, इस समय पर हम डिगे नहीं, ये भगवान से कहो, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। तो ये आप कहिए, ठीक है ना? तो इस प्रकार से जब हम भगवान के होकर रहेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा और भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे।